हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। अगर पढ़ाई शानदार नहीं चल रही है तो राजस्थान में सिंचाई विभाग की तरफ से एक ज़बरदस्त अपडेट आ रही है, खुशखबरी आ रही है, आपको मोटिवेट कर देगी पढ़ाई करने के लिए भी और लगातार पढ़ाई से जुड़े रहने के लिए भी। सिंचाई विभाग राजस्थान की तरफ से है ना, जो अक्सर देखे तो नहरी विभाग के अंदर जो आपने देखा होगा जो हेड होते हैं, जहाँ से है ना पानी को रोकना और आगे भेजने का जो काम होता है, तो वहाँ पे पुराने समय के बूढ़े बूढ़े कर्मचारी आपने देखे होंगे। तो ठीक उन्हीं कर्मचारियों की भर्ती अगर लगभग देखें तो 30-31 साल के बाद में दोबारा से स्टार्ट होने जा रही है, जिसको वर्क चार्ज है ना, या फिर चार्जमैन या फिर बेलदार, इस हिसाब से इनको बोला जाता है। आईटीआई लेवल की वैकेंसी होती है, बड़ी मात्रा के अंदर वैकेंसी आ रही थी। बीच में तो वैकेंसी नहीं आई तो परेशानियां भी हुई कि राजस्थान के अंदर भर्तियां नहीं आ रही, और भी बिजली बोर्ड के अंदर ठीक ठाक वैकेंसी आई। उसके बाद में अपना जो वाटर बक्स है उसके अंदर भी भर्ती पे विचार विमर्श चल रहा है, आपने देखा होगा पूरी वो चीज़ चर्चा में है। उसके बाद में एक आईटीआई की तीसरी बड़ी जो भर्ती जो कि आपकी सिंचाई विभाग में, जैसे आईजीएनपी है ना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उसी हिसाब से मैं राजस्थान के अंदर जितनी भी सिंचाई परियोजनाएं हैं उन सब के लिए ये अपडेट आ रही है। टोटल ऑल ओवर देखे तो 3000 वैकेंसी, और 3000 वैकेंसी आईटीआई के लिए राजस्थान में आ जाए तो एक बहुत बड़ी बात होगी ना। और लेटेस्ट अपडेट है आज की भास्कर जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर इनकी अपडेट है वो अपने को दी गई। तो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर वो अपन देख लेते हैं, है ना। तो आज वो बात कर लेते हैं। भी बहुत अच्छी अपडेट है कि राजस्थान के अंदर इस हिसाब से लगातार भर्तियां आए, तो जो भी बेरोजगार बच्चे हैं खासतौर से आईटी वाले, उनको लंबे टाइम से राजस्थान में भर्तियों का इंतजार है, उनको जॉब मिल सके। तो देखो क्या लिखा हुआ, राज्य सरकार तैयार कर रही है मसौदा, 3000 में से आईजीएनपी के से आएंगे 800 पद, है ना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो अपना खास तौर से देखे तो बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ इस साइड में इस एरिया का है ना मेरे हिसाब से, है ना। बाकी 31 साल बाद सिंचाई विभाग में 3000 वर्क चार्ज कार्मिक की होगी भर्ती। अब देखो क्या लिखा हुआ है, 1994 के बाद इंदिरा गांधी नहर परियोजना को वर्क चार्ज कार्मिक मिलेंगे। सरकार 3000 वर्क चार्ज कार्मिकों की भर्ती तैयारी कर रही है, इसका मसौदा तैयार होने लगा है। हैरानी की बात यह कि नहर विभाग में सबसे छोटे पद के लिए भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो आईटीआई रहेगी। भी सबसे छोटा पद भले ही हो लेकिन टेक्निकल पद है तो आईटीआई भी होनी चाहिए, है ना। बगैर आईटीआई तो बहुत सारी वैसे भी भर्तियां आई यार आती रहती है। जब इस प्रकार की भर्तियों के अंदर भी आईटीआई नहीं रहेगी तो फिर राजस्थान में आईटीआई रहेगी कहाँ, है ना। न्यूज़पेपर ने जैसा भी लिखा हो, लेकिन ये जरूरी भी बहुत ज़्यादा है कि आईटीआई रहे। दरअसल इंदिरा गांधी नहर की सुरक्षा आज के 10 साल पहले तक पूरी तरह वर्क चार्ज कार्मिकों को भरोसे ही रहती थी, है ना। आज से 10 साल पहले जब इनके पास में ये जो फील्ड में काम करने वाले इनके आदमी होते थे, है ना। अक्सर अगर अपन देखते हैं कि नहरी सिंचाई विभाग के अंदर अपन देखते हैं कि पानी की चोरी होती रहती है, तो आजकल क्या सिंचाई विभाग के कर्मचारी तो है नहीं, तो लोग खुद जाकर के कंप्लेन करते हैं। उसके बाद में कभी कभार है ना पुलिस आती है, कई बार नहीं आती, इस हिसाब से चलता है। ये चोरी वगैरह का काम काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो 10 साल पहले इन्हीं को, जिन्हें बेलदार भी कहा जाता था, वही इन चीज़ों की सुरक्षा करते थे। पूरी नहरी तंत्र में 3000 से ऊपर वर्क चार्ज कार्मिक होते थे, लेकिन 31 साल से कोई भर्ती नहीं होने के कारण इनकी की संख्या मात्र 150 रह गई है ना, कि आसपास रह गई। यही वजह है कि नहर में पानी चोरी की लिए पुलिस का सहारा लेना पड़ रहा है ना। पानी चोरी के लिए नहरी विभाग के अंदर पुलिस का सहारा लेना पड़ रहा है, वो भी जब तक अभियंताओं की इसकी खबर लगे। अभियंता रात में नहर पर ना रुकते और नए खंड कार्यालय पर रहती है ना। अभी इंजीनियर रहना है तो वो जहाँ पे हेड होता है वहाँ पे रुकते हैं, और नए कोई छोटा उनका कार्य ऑफिस है वहाँ पे रुकते हैं, वो तो सिटी में आते हैं। लेकिन ये जो वर्क चार्ज है, बेलदार जिनको बोलते हैं, वो तो हेड पे वहाँ पे रहते थे। तो एक तरीके से निगरानी भी होती थी, है ना। पानी आता है तो गेट खोलने का, बंद करने का वो भी काम रहता था, पानी का क्या लेवल चल रहा है वो भी काम रहता था। तो एक तरीके से इस प्रकार की पोस्ट थी जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अपने ऊपर काम लेकर के नहरी विभाग का काम पानी का संभालती थी, है ना। ज़्यादातर अभियंता शहर मुख्यालय पर रहते हैं। ज़्यादातर पानी की चोरी भी रात में होती है। जो वर्क चार्ज थे तो रात में गश्त लगाते थे, यानी कि ये गश्त करने का भी काम करते थे। नहर पर ही उनका निवास भी रहता था, तो नहर की पल पल की खबर प्रशासन के पास होती थी। लंबा चौड़ा नेटवर्क था। लगातार कर्मचारी संगठनों ने भी सरकार को ज्ञापन देकर के वर्क चार्ज की भर्ती के लिए कहा, मगर सरकारें अनसुना करती गई। अब जाकर के मसौदा तैयार शुरू हुआ है, वर्क चार्ज पदों पर भी भर्ती हो। करीब 3000 वर्क चार्ज कार्मिकों की भर्ती की योजना बन रही है, मगर यह सिर्फ आईजीएनपी के लिए नहीं बल्कि ईआरसीपी समेत अन्य नहरी प्रोजेक्ट भी शामिल है। बीकानेर को 3000 में से करीब 800 वर्क चार्ज कार्मिक मिलेंगे, तो बहुत अच्छी चीज़ है।
है ना, क्योंकि जो नहर विभाग में 150 के करीब वर्क चार्ज अभी बचे हुए हैं, वो भी 1-2 साल में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो ऐसे में नहर पूरी तरह अभियंताओं के भरोसे बच जाएगी। तो एक ऑल ओवर देखे तो गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी गलती की इतने लंबे टाइम तक, है ना, भी पानी की इतनी ज़्यादा चोरी चल रही है, कोई आदमी ऐसा है ही नहीं जो कि वहाँ पे गश्त कर सके, है ना। तो अच्छी चीज़ है कि इन्होंने अब ध्यान दिया सरकार ने, तो भी बहुत अच्छी चीज़ है। ये पोस्ट पे भर्ती होना भी जरूरी। इस अभियंताओं की थोड़ी बहुत पोस्टें खाली रहती है तो भी एक अभियंता का चार्ज दूसरा अभियंता ले लेता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन इस प्रकार की जब पोस्टें खाली पड़ी रहती है तो सारा सिस्टम ही वीरान हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। अब कई बच्चे पूछेंगे कि सर ये भर्ती कब तक आ सकती है, तो चुनावी साल से पहले होगी भर्ती, यानी कि आगामी जो विधानसभा चुनाव आएंगे उससे पहले पहले भर्ती करवाने की संभावना है। सरकार वर्क चार्ज की भर्ती तो करेगी, मगर ये भर्ती 2027 में होगी ताकि उसका राजनीतिक लाभ भी मिल सके, है ना। तो 2027 में होगी तो भी कोई खास दिक्कत नहीं है ना, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, होनी चाहिए। जैसा पिछली कांग्रेस सरकार में सफाई कर्मचारी भर्ती का हुआ था, ये अलग बात है कि पिछली सरकार सफाई कर्मचारी की भर्ती नहीं कर सकी और उसका नुकसान भी उनको उठाना पड़ा। वर्तमान सरकार ने भी उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले भर्तियां जारी हो सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार इस भर्ती को कितने सिरे चढ़ा पाती है। और देखो एक्चुअल में बात यह है कि ये जो भजनलाल गवर्नमेंट है, भर्तियों के मामले में देखें तो बहुत सारी वैकेंसी निकाल रही है। अभी इस टाइम में भी देखें तो काफ़ी सारी वैकेंसी निकाल रही है। तो आगे चुनावों से पहले तो पूरी उम्मीद है। मुझे लगता है कि किसी भी विभाग के अंदर कोई भी खाली पद, मेरे हिसाब से जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं उनमें तो भरने में या फिर भर्ती निकालने में कोई कसर छोड़ने वाले हैं नहीं। तो बिजली बोर्ड की ये वैकेंसी हो रही है, उसके बाद वाटर बॉक्स की भर्ती है। मुझे अनुमान है कि 100% 99% मान के चलिए कि चुनाव से पहले उस भर्ती को भी कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद में ये IGNP वाली ये जो सिंचाई विभाग की भर्ती है ये भी लगभग 100% हो जाएगी। क्योंकि इनमें देखो खुद ऐसा नहीं कि केवल न्यूज़पेपर की है, विवेक गोयल जो कि चीफ इंजीनियर IGNP उन्होंने बोला है, तो 100% इस पे काम चल ही रहा है। वर्क चार्ज भर्ती की प्लानिंग कर रही है, करीब 3000 पदों पर भर्ती होगी। वैकेंसी कब निकलेगी इसका अभी कुछ नहीं कह सकते, मसौदा तैयार होने लगा, यानी कि इस पे काम है वो स्टार्ट हो गया। हालांकि भर्ती कब निकलेगी इस पे इन्होंने कुछ बोला नहीं है, लेकिन यही है कि भाई चुनाव से पहले तो इनको भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करवानी है, तो 27 की स्टार्टिंग में तो इनको करनी पड़ेगी। बाकी जल्दी आ जाए तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेटर है, ठीक है। बाकी इस भर्ती में कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आएगी ना, और भी बहुत सारे आपके सवाल रहेंगे, कौन सी ट्रेड वाले इसके अंदर अप्लाई करेंगे, कोई पीछे का पेपर, इस प्रकार की चीज़ें, तो आगे भी अपन इन चीज़ों पर कंटिन्यू बात करेंगे। तो चैनल पे जो बच्चे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो के नीचे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान की लिंक मिलेगी, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियां, चाहे वो किसी स्टेट गवर्नमेंट की हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, ITI डिप्लोमा BTech आधारित, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन वो प्रॉपर मिलते रहेंगे। आपके दोस्तों के साथ में भी इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को, खुशखबरी खबरी को शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करते जाना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।